हेलो भगत भगत जी सच्चाई सब साहिब। भगत जी मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, झाबा जिला से, तहसील पेटलाद से। बोलिए। भगत जी मैं ये पूछ रहा था कि परमात्मा ने थोड़ी दया की है तो मैं गाड़ी लेने के लिए कर रहा था, भगत जी ले सकता हूँ क्या? वो देखो भगत जी, आपकी सहूलियत पे है। आप जी क्या काम धाम करते हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं। अगर हाँ अगर अगर जरूरी है और कोई रोजी रोटी के लिए है तो उसमें ले सकते हैं, कोई उसमें क्या दिक्कत है। हाँ भगत जी, ये छोटा मोटा काम रहता है तो पेट्रोल जाना पड़ता है, टाइम से नहीं मिलता है जाने के लिए, और इसलिए भगत जी। जरूरत की चीज तो लेनी है, वो तो ले सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। हाँ भगत जी, तो फिर क्या करना पड़ेगा भगत जी, ज्योति पाठ वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं करना। परमात्मा का नाम लो और अपना ले आओ, अपना काम करो, उसमें क्या करना है। हाँ ठीक है भगत जी, पर वो सेवा के लिए भगत जी 1-2 हज़ार रुपये दे देंगे तो चलेगा ना? क्यों दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो। भगत जी वो परमात्मा की खुशी है गाड़ी के लिए। ना ना ना, उस चीज में कोई खुशी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से हमने खुशी जाहिर भी नहीं करनी चाहिए। वो गाड़ी आई रात ही, अगर किसी ने पीछे से ठोक दी फिर क्या करोगे। हाँ वो बात तो सही है भगत जी, पर वो आत्मा कर रही है कि देंगे 1,500 रुपये दे देंगे, परमात्मा ने दिया की है। ये भगत जी, ये जो सोच है ना, इस सोच को अभी हमने ज्ञान आधार से खत्म करना पड़ेगा। अब ये हाँ गाड़ी आ रही है तो हमने 1,500 रुपये देने की सोच ली, गाड़ी नहीं आती तो हम नहीं सोचते। सही बात है भगत जी। ये नहीं, भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा भगत जी। इसी तरीके से तो मैनेजमेंट भक्तों को लूट रहा है। हाँ भगत और जी ये सही बात। लुटाई जब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे तो भगत जी, भगत समाज बेचारा बचेगा कैसे। हाँ सही हैं? बात है भगत जी। तो चाहे चाहे गाड़ी लाओ चाहे घोड़ा लाओ, अपना काम में लो। इनसे कोई, हमें हाँ कोई मोह ममता थोड़ी है। वो तो लो लंगड़ है सही बात है भगत जी। भाई, वो तो हमारे पैरों के नीचे रहेगी। अब हम मतलब कि हाँ जूते लाते हैं पहनने के लिए, तो क्या गुरु जी को पहले 500 रुपये चढ़ाएंगे कि भाई मैं 2,000 रुपये के जूते ले आया। नहीं सही बात है हम भगत जी। अपनी सहूलियत के लिए ला रहे हैं, अपने काम के लिए हम ला रहे हैं। जो चीज जो हाँ जो चीज आवश्यक है, जो चीज जरूरी है, वो तो लानी पड़ेगी ना। हाँ भगत जी सही बात है। अब कल को बच्चा पैदा हो गया तो क्या 2,000 रुपये गुरु जी के पास जमा कराएंगे। नहीं नहीं भगत जी सही बात है। हैं? तो हमें भगत जी, ये जो सोच है ना, ये पहले ये पंडित लोग ये ऐसे तो हाँ मूर्ख हाँ बनाते थे। हाँ हाँ भगत हैं? जी। मोटरसाइकिल निकलवा रहा हूँ, उसका मुहूर्त कराओ, गाड़ी को गणेश जी के ले जाओ, 500 रुपये उसको चढ़ाओ, 200 रुपये पंडित को दो। हाँ ये अफंडरबाजी हैं भगत जी, हमने इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। आप गाड़ी ला रहे हो, सबसे पहले तो हम भगत है, हमें ये सोचना चाहिए कि गाड़ी ला रहा हूँ तो मैं ला किस लिए रहा हूँ। अगर मुझे जरूरी है, मुझे आवश्यक है, तो ही मुझे वो पैसा वहां लगाना, अन्यथा फालतू का कोई शौक नहीं होना चाहिए। ठीक हाँ है। नहीं सही बात और है भगत गाड़ी जी, ला सही रहे हो बात। तो अपने भाई अपने मालिक को अपने दरबार में दंडवत करो, परमात्मा को, कि परमात्मा दया करना, आपका दास अपनी सहूलियत के लिए, अपने थोड़े जो मेरा काम है आने जाने का, उसके हाँ लिए भगत जी। परमात्मा ये आप ही के साधन बनाए हुए हैं। और आपने अपने बच्चों के लिए हमें ये जो है ये सुविधा दी है। तो आपका बच्चा हाँ एक भगत छोटी सी जो है मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, या जो भी आप ला रहे हो, हाँ हैं? भगत जी। बस लाओ तो परमात्मा का अपने घर पे लाओ, तो मालिक का मंगलाचरण, भाई मालिक का सही मंगलाचरण बात कर है। दो परमात्मा का। हाँ भगत जी, इसलिए मैंने लगाया था कि कब फोन था, उसको पूछना जरूरी है, अब हाँ, मालिक फालतू ने में एक सही रुपया किया। किसी को नहीं देना। मोटरसाइकिल ला रहा हूँ, ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो, ये सब भगत जी फालतू की बातें हैं। ज्योति हाँ नहीं पाठ सही कोई बात है। मोटरसाइकिल के लिए नहीं करवाया जाता। ज्योति पाठ अपने आत्म कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करवाया जाता है, बिना किसी इच्छा के। तब वो हाँ ज्योति पाठ ठीक हमारा है। काम करेगा, नहीं तो ऐसे ज्योति पाठ थोड़ी होंगे। भैंस ला रहा हूँ ज्योति करवा दी, मोटरसाइकिल ला रहा हूँ ज्योति करवा दी, ये तो मतलब लुटने पिटने का काम हो गया। ज्योति हाँ पाठ वो तो। गुरुजी ने बताया हमको, सतलोक जाने के लिए निस्वार्थ भाव से करवाने होते हैं। हाँ हाँ भगत और जी। और ये ज्योति पाठ करवाने के लिए कोई मतलब कि बहाने मत देखो कि भाई मोटरसाइकिल ले आया, भैंस ले आया, मकान बनवा रहा हूँ। इन हाँ हमें भगत जी, ये जो सोच है ना, बहुत ही छोटी और बहुत ही घटिया सोच है। ये तो हमने सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए भक्ति मार्ग में आते ही। ये तो वो हाँ पाखंडी नहीं। लोग मतलब लूटा करते थे, ऐसे बहाने बना के, लो जी मोटरसाइकिल निकलवा ली, आज पंडित जी हाँ को बुलाओ, आज खीर बनाएंगे, आज उनको भोजन करवाएंगे। अरे पंडित जी को भोजन करवाने से तेरे को तो चावल और दूध का और नुकसान हो गया, तेरी मोटरसाइकिल सही को उससे बात क्या है। फायदा हो गया। सही बात है भगत जी। तो इन चीजों का ध्यान रखो। आपको जरूरत है अपनी लाओ, 100 बार लाओ, आपको कौन मना कर रहा है। हाँ ठीक है परमात्मा की ठीक है। शरण में हो, आराम से अपना काम करो, उसमें दिक्कत क्या है। सावधानी से चलाओ अपनी, बस हो गया काम। हाँ ठीक है अब भगत उसके जी। लिए नामदान केंद्र पे जाओ और वहां पे ज्योति कराओ और ये कराओ, ये तो भगत जी फिर उनकी दुकानें चलाने का काम हो गया।
उसका काम तो यही चल रहा है भगत जी, नाम दान चिंटू वाला का। हाँ तो भगत जी अगर हम भी नहीं समझेंगे परमेश्वर से ज्ञान लेके तो फिर इनकी दुकानें बंद कैसे होंगी? सही बात है। ठीक है बड़े भाई। ठीक है भगत भाई। हाँ सत साहिब। ठीक है। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक ई मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिता हो गई दूर, मारे गुरु चरण की दूर, इड़ा पिंगला